global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. मेरा बेटा है तो क्या था कि ये अब पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है। ये थिएटर करता है। ये लॉकडाउन के दौरान जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे और स्पेशली खास करके वे कलाकार जो बेचारे रोज़ काम करते हैं, जो पॉइंट वेजेस पे जो वर्कर्स काम करते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो उस समय मुझे याद है ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मई में सुनाई थी कि डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है। जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कहने लगा डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दो। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसको इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप मानेंगे हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत ने 10 मई को। और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज़ ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और ये फिल्म को हम बनाएंगे। तो कहते रहे उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर हमने सिद्धांत से कहा कि सिद्धांत इस पर काम करो। फिर स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गूफी मेरे मामाश्री, प्रिय मामाश्री, तो मैंने उनसे कहा कि गूफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, फिर विजेता भारद्वाज जी हैं, इनको कहा फ़ोन पे कि विजेता ये ऐसा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलते ठीक है पुनीत जी, आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इसने कहा कि सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी, क्या होगी, तो इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, इट वॉज एट द पीक। सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया। फिर हमने जूम कॉल पे हमने उस पर आपस में रिहर्सल्स करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चन, जो हमारे फेलिसिटी थिएटर के ओनर हैं, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर। तो उनके साथ फिर बात की, वो वहाँ डायलॉग याद कर रहे हैं। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें। अच्छा, पूरी शूटिंग से बिल्डिंग अंदर ही करनी है और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सारे नियमों का पालन करते हुए हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत भाई, स्पॉट बॉय का भी काम इसने किया, लाइटमैन का भी काम किया, असिस्टेंट मेकअपमैन का भी काम किया। ये शॉट देखिए तो वो इसको कार्ड दिखा रहा है। तो ये वर्क एथिक जो है इस फिल्म की, आई एम ऑलवेज प्रिविलेज्ड टू वर्क पुनीत एंड हिज सन हैज कम अप। तो इस वक्त अगर मेरी ज़रूरत किसी भी हालत में है तो मैं तो भागा वैसे ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो लड़ पड़ूंगा अगर मेरे से ना कुछ करवाएंगे। इट शुड बी माय प्रिविलेज। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे ने हमारे चुना जो कि आजकल की ज़रूरत है, क्योंकि सुसाइड जो है इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप पे कैसे लड़ना है। मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना, आगे बढ़ना भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 84 लाख जन्म लेने के बाद, कीड़ा मकोड़ों के बाद आपको ये मानव जो है शरीर मिलता है, मनुष्य का जीवन मिलता है। उसके बावजूद आप इसको अगर ख़त्म कर दें तो शर्म की बात है, मानव जाति को। नहीं, कहने का मतलब वेरी हैप्पी जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो रेवोल्यूशनरी में है और कुछ कहता है, और फिक्शनलाइज भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया इन्होंने।
टेक्निकली तो ऑफ कोर्स बाप की छाया है इस पे, एंड गॉड ब्लेस हिम, एंड आई विश कि सारे बच्चे देखें हमारे और इससे इसको देख के कुछ गुणे, इससे कुछ अच्छी चीज़ लें। मैसेज फिल्म है और ये लॉकडाउन वर्ल्ड वाइज था, तो मुझे लगा एक मैसेज देना चाहिए। और ये शरीर मेरा अपने आप का नहीं है, इसमें माता पिता का अधिकार है, बहनों का अधिकार है, सबका अधिकार है, और हम अपनी इच्छा के थ्रू कई इच्छाओं को मारते हैं। तो ये मैसेज एक है जो मैसेज के लिए एक हिसाब से बनी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत के पीछे मैं इसमें खड़ा हुआ हूँ, पुनीत जी के आशीर्वाद से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन के वक्त 3 महीने जो लोनलीनेस से गुजर रही थी, एंड इनफैक्ट मुझे खुद को ही ऐसे ख्याल आने लगे थे, इतना लोनलीनेस था, इतना मतलब कह रहे हैं ना कोई और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन एक मैसेज देने आ रहा है बस, और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसी दौरान मुझे सिद्धांत का कॉल आया था कि तुम ये मूवी करोगी, जब खुद मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कैंसिल हो गए थे, उसी वक्त मेरा अब्रॉड का टूर था थिएटर का, वो कैंसिल हो गया था, और काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हो गए थे, मेरी साउथ की एक मूवी कैंसिल हो गई थी, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं ये कोरोना कब खत्म होगा और कब मैं यहाँ इससे बाहर निकल पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब मैं पूछती थी कि मेरा पेमेंट कब होगा, जो बाकी है आप कब पेमेंट दोगे, उसके भी यही जवाब आते थे कि पेमेंट तो कहते हैं ना अभी तो लॉकडाउन है। इनफैक्ट अभी भी जिन लोगों ने पेमेंट दिया आधे काट के ही दिए, बोला कि अब अगर आपको लेना है तो लो, वरना अगले 6 महीने। तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब इतना खुद ही नेगेटिव हो रही थी मैं, तभी सिद्धांत का कॉल आया। मुझे तो लग रहा है वो जो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है इट्स अ रियलिटी, और मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई उसकी स्टोरी से कि यार ये जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ पास्ट में हो भी चुका है, एंड इट इज़ सो मच रियल, मतलब इतना रियलिटी है इस स्टोरी में, आई मस्ट डू इट। और उसके बाद सिद्धांत ने इस पर बहुत हार्ड वर्क किया, इनफैक्ट रिहर्सल पे भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मेरे लिए पर्टिकुलरली उसने पुनीत सर ने भी मुझे बहुत हेल्प किया है स्क्रिप्ट को लेकर, और बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है पुनीत सर ने मुझे, आई वुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू हिम। और सिद्धांत ने तो मतलब थ्रू आउट मूवी में मुझे बहुत सपोर्ट किया, और उसने मेहनत भी बहुत की। आई एम श्योर दैट यू विल ऑल लव दिस मूवी। आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बट प्लीज जरूर देखिएगा। आपके किरदार के लिए बात करें, क्या कहना चाहिए, किस तरह किरदार है आपका? मेरा किरदार तो सर आप मूवी देख लीजिए, अगर मैं यहाँ सब बता दूंगी तो फिर सारा मजा खत्म हो जाएगा सर। आई थिंक सिद्धांत एंड पुनीत सर दे लाइक फैमिली टू मी, और सिद्धांत और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। तो सिद्धांत का मेरे पास कॉल आया एक दिन, उसने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे करके एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, और इस फिल्म में ऐसा ऐसा मैसेज है, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन सच अ हार्श टाइम्स। तो मुझे लगा कि यार इट्स अ ग्रेट आइडिया। तो मैंने बोला यार जहाँ तू वहाँ मैं, और ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज टुगेदर, एंड वी आर लाइक फैमिली। और ये मैसेज पहुँचना चाहिए सब तक, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द एक्टर्स, ऑल द पीपल, यंगस्टर्स, हर कोई इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। सो आई थिंक लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस। तो यही मैसेज है, और बहुत अच्छा मैसेज है एक फिल्म का। तो आई वॉज ऑलवेज रेडी, मैंने कहा फटाफट शूट करते। मैं इनकी मदर का रोल कर रही हूँ, और गूफी पेंडल जी मेरे हस्बैंड बने हैं। पुनीत जी के साथ तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और जब थोड़ा सा आइडिया दिया और पता लगा सिद्धांत कर रहा है और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ये कोविड के दौरान मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी मना करते हैं और ख़ुद को भी थोड़ा ये लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। और मैं तो एक ही लाइन बोलूँगी, क्योंकि सबने बहुत कुछ कह दिया कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। वेरी तो बस यही कहना। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो आई कैन रिलेट टू दिस। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे देश में डिप्रेशन को समझा नहीं जाता, बीमारी नहीं समझी जाती। आज कोविड से जितने लोग मरे हैं उससे कई ज़्यादा लोग, 21 लाख लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 लाख पीपल हर साल मरते हैं सुसाइड से। तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी है, पर कोई इसको सीरियस नहीं लेता, बिकॉज हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं अरे कोई नहीं, ठीक हो जाएगा यार, छोड़ यार, रो मत। नो, वो आपको स्लोली इफेक्ट करता है। और आज हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब्जेक्ट है जो बहुत अवेयरनेस ला रहा है अबाउट डिप्रेशन, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जैसे इन्होंने की है फिल्म में। So it's a very good subject and congratulations. सिद्धांत he's a all-rounder. मैं बहुत हैरान हूँ उस लड़के को देख के कि इस जनरेशन की इतनी अच्छी डिक्शन, इतनी अच्छी नॉलेज अबाउट थिंग्स। महाभारत प्ले में हम जुड़े हैं साथ में, एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैं पुनीत जी को बोला, मैंने कहा मैं अब आपकी नहीं, अब मैं इसकी फ़ैन हूँ। सो ब्रिलियंट सब्जेक्ट, प्लीज़ देखिए और ये मैसेज